तो नमस्कार साथियों, मैं जय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बार देखिए कक्षा 8 का जो हम प्रश्न पत्रों को कर रहे थे, महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों को ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र बना के जो मैं आपको दे रहा था। पिछली बार मैंने जो ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न दिए थे वो उनको आपको देखा ही होगा कि कितने जो बेहतरीन प्रश्न मिले थे उस बार। तो इस बार भी ये आंकड़ा जो है आसानी से जो है पार करेंगे हम। देखिए आपका जो 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, टोटल जो है 50 अंकों का इस बार प्रश्न पत्र होगा। 2021 की हम परीक्षा पत्र की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको छुपाया है, बाद कहा कि आपको नहीं। और जो कोरोना काल के अंदर जो भी कुछ चेंजेस हुए हैं, वो भी चेंजेस जो है इस प्रश्न पत्र के अंदर जो है शामिल किए गए हैं। तो जल्दी से हम इन प्रश्न पत्रों को देख लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। मैं यहाँ प्रश्नों को बता देता हूँ साथ में, और कुछ अगर आंसर भी जो आपको साथ में बता दें तो अच्छा होगा, नहीं तो आंसर तो आप अपने आप जो है इनको ढूंढ सकते हो ना। जैसे देखिए पहला प्रश्न जो देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 11 तक एक एक अंक के हैं, बताना नमूना बताना है आपको किस प्रकार से क्या प्रश्न आएंगे। यानी ब्लूप्रिंट यदि आप समझ गए ना तो आप कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट यदि आप समझ गए ना तो आप कर सकते हैं। यदि आपको तलवार चलानी आ गई ना तो आप युद्ध में लड़ सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो है कितने नंबर के होंगे? सारे प्रश्न 11 नंबर के होंगे, और सारे प्रश्न जो है एक एक नंबर के प्रश्न ये होंगे आपके सामने, ठीक है। अब देखिए पहला प्रश्न है इसमें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सेकंड प्रश्न है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? देखिए अब अगर आप खोज करके कुछ पढ़ते हो ना, मैं खोज करके मतलब ये प्रश्न बता रहा हूँ, इन प्रश्नों का आप उत्तर जो है खोजोगे। क्या है कि शायद आपको आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, अभी अभी सही आ रही होगी, ठीक है। खोज करके आप पढ़ते हो ना तो आप बहुत अच्छा काम करते हो, क्योंकि खोज करके पढ़ी हुई चीज़ आप नहीं भूलते हैं। जैसे एक चीनी में कहावत है कि जो मैं करके देखता हूँ ना उसे मैं कभी नहीं भूलता हूँ, जो मैं करके यानी जो खोज करके करता हूँ। ऐसे ही हमारी एक शिक्षण विधि हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को, हम कहते हैं कि आप खोज करके करो, और हम उनको बता देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं, आप खोज करके करो तो आप नहीं भूलते। जैसे आप मैथ में सवाल करते हो, खोज करके करते हो ना तो आप उनको नहीं भूलते हो। चलिए बढ़ते हैं, दो प्रश्न हो गए। स्वतंत्र हम हमारा जन्म से अधिकार है, ये नारा जो है किसने दिया था? तीसरा प्रश्न आपके सामने है, सुनहरा रेसा, सुनहरा रेसे से क्या अभिप्राय है? सुनहरे रेसे से क्या अभिप्राय है? चौथा प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न, चलिए मैं प्रश्न आपको ज़्यादातर ऐसे सारे पढ़ के बताऊंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी करता हूँ। वह तीन मुख्य कारक कौन से जिनमें जनसंख्या में परिवर्तन होता है? वह तीन मुख्य कारण कौन से जिनके कारण आपको प्रश्न समझना भी इसमें बहुत आवश्यक होता है। जिनके कारण क्या है कि जनसंख्या में परिवर्तन होता है? जन्म मृत्यु और विवाह, जन्म मृत्यु और प्रवास, जन्म मृत्यु और जीवन प्रत्याशा, जन्म मृत्यु और आयु। तो क्या होगा? जन्म मृत्यु और विवाह, जन्म मृत्यु और प्रवास, जनसंख्या में परिवर्तन, यानी जनसंख्या में परिवर्तन किसके कारण होता है वो आपको बताना है। तो जनसंख्या में परिवर्तन जो है किसके कारण होगा वो आपको इसके अंदर बताना है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या कहता है? ये प्रश्न पांचवा प्रश्न कहता है कि कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? यानी मृदा निर्माण करने में कौन सा कारक सहायता नहीं करता है? ह्यूमस, मृदा का गठन, जैव पदार्थ, समय, है ना। मृदा निर्माण में कौन सा? देखिए अप्रत्यक्ष रूप से तो ये सारे ही सहायता करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से तो ये सारे ही सहायता करते हैं, लेकिन अभी वैसे देखें ना तो मृदा निर्माण में जैव पदार्थ भी सहायता करता है, ह्यूमस भी करते हैं, मृदा का गठन भी होता है इसके अंदर, तभी तो मृदा बनती है ना। तो समय जो है इसका नहीं करेगा। अप्रत्यक्ष रूप से तो करेगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? जैसे धीरे धीरे समय के अनुसार जो बनता मृदा जो है बनती है, ठीक है। ये आपकी जो बुक्स है उनके अनुसार जो आप इनको जो है राइट करते जाओगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है वो आपको इसके अंदर जो बतानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है सातवां प्रश्न की तरफ। देखिए ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, आप खोज करके इनको पढ़ोगे, और अगर मान लीजिए खोज करने के बाद भी आपको कोई प्रश्न नहीं आता है ना, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, मैं आपको उसका उत्तर जो है PDF समेत प्राप्त करवा दूंगा, या आपको उस प्रश्न का उत्तर जो है वहाँ पे उसको दे देंगे, या आप मुझसे जुड़ जाना टेलीग्राम में, ताकि मैं आपको जो जो प्रश्न नहीं आते वो सारे लिख के भेज दूँ, है ना। नहीं तो यूट्यूब में तो वो उतने लिख के भेजने की है नहीं, क्योंकि यूट्यूब में तो वीडियो बना सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ जाना, @Zing4U लगा के मैसेज कर देना टेलीग्राम के अंदर, मेरे को हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा कौन सा न्यायालय करता है? हैदर अली और टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? हैदर अली और टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ये आपको जो है इसके अंदर बताना पड़ेगा। अब देखिए 10वां प्रश्न क्या है कि अंतिम मुगल बादशाह पर मैंने एक बार एक कविता बोली थी, उसमें था ये, इसका जिक्र था कि अंतिम मुगल बादशाह कौन सा था। निम्नलिखित में जोड़े बनाने हैं कि पाठशालाओं में क्या है, महात्मा गांधी, टॉमस मैकाले और विलियम जोन्स के बारे में। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या कह रहा है
कि प्रश्न संख्या 12 से 21 में से कोई 7 प्रश्न हल करने। कितने प्रश्न हल करने? 12 से लेकर 21 में से सिर्फ 7 प्रश्न हल करने, और प्रत्येक प्रश्न जो है कितने अंकों का है? प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का है। ठीक है, ब्लूप्रिंट में मैंने बताया था कौन से प्रश्न जो है कितने हैं, वो मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया ही था। यूट्यूब पे मुझे याद नहीं है कि बताया था या नहीं बताया था, लेकिन टेलीग्राम पे मैंने आपको बताया था, वो मुझे याद है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि दोबारा से ब्लूप्रिंट बताए तो मैं यूट्यूब पे बता दूंगा, लेकिन आप खोज लेना, शायद यूट्यूब पे हो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि प्रश्न है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है, स्थानांतरित कृषि क्या है, रोपण कृषि क्या होती है, रोपण कृषि क्या होती है वो आपको बतानी, स्थानांतरित कृषि। और कुछ शब्द जो है ना ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको अगर आप आते नहीं है ना तो संधि विच्छेद करोगे ना तो भी आपका बेड़ा पार हो सकता है, संधि विच्छेद करोगे तो बेड़ा पार हो सकता है। सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था, है ना? जो विद्रोह हुआ था, जो नए कारतूस आए थे उनके कारण विद्रोह शुरू हुआ था, है ना? एरिनपुरा छावनी, वो किशनगढ़ छावनी वाला, है ना? तो ये विद्रोह क्यों शुरू हुआ था? वो नए कारतूस आए थे उनके कारण विद्रोह शुरू हुआ था। तो ये नए कारतूसों पर इनको क्यों ऐतराज था वो आपको बताने हैं। यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? यूरोप में जो कपड़ों की भारी मांग थी, है ना, और उस तरह के कपड़ों की भारी मांग क्यों थी वो आपको जो इसके अंदर बताना होगा। ठीक है, अब देखिए 17वां प्रश्न, देखिए गांधी जी से रिलेटेड है ना, आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए तो आपकी बुक के ऊपर गांधी जी बने रहते हैं, है ना? गांधी जी से कुछ कांग्रेस को ज़्यादा ही प्यार है, वैसे तो सभी को प्यार है, कांग्रेस को ज़्यादा ही है ना? कांग्रेस को मुगल नीति से भी प्यार है ना? महाराणा प्रताप को जब जोड़ने की बात आई तो हटाने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे इन्होंने। चलिए छोड़िए, वो अलग मामला है। देखिए रोलैक्ट एक्ट क्या है? विलय नीति का सिद्धांत किसने दिया? भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? न्यायपालिका के 2 कार्य लिखी। आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताइए। यानी हाशिए से जो है खिसकते जा रहे हैं आदिवासी, ये क्यों खिसकते जा रहे हैं, ये इसके आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण कारण बता दें, और यहाँ पे आपसे सिर्फ 2 कारण बताने, तो 2 कारण पूछे तो आप 2 बता दीजिएगा, उतने में संतुष्टि कर लीजिएगा। आगे पूछा है 22 से लेकर 29 तक कोई 5 प्रश्न करे, कोई 5 प्रश्न जो आपको करने, कितने करने हैं? 5 प्रश्न करने, है ना? और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का? 3 अंक का आपको जो है प्रत्येक प्रश्न मिल जाएगा, है ना? देखिए प्रश्न संख्या 22वां क्या कहता है आपसे? अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा? सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? हस्तकला सिखाना चाहते थे ना महात्मा गांधी, है ना? किस लिए सिखाना चाहते थे, क्या चाहते थे, उनका उद्देश्य क्या था उस चीज के पीछे, वो आपको बताना है। जैसे व्यवसाय शिक्षा देते हैं ना बच्चों को, तो ये क्यों देते हैं, क्या कारण है इसका, वो हस्तकला क्यों सिखा रहे थे, वो बताना है आपको, है ना? बहुत ही बहुत बताने का मन कर रहा है लेकिन बताऊंगा नहीं, आप स्वयं ढूंढ के देखिएगा। 25वां प्रश्न है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए, और ये लगा लीजिए, आप मोस्ट लगा सकते हैं इसको, क्योंकि ये आपको परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। परंपरागत और गैर परंपरागत, विज्ञान में आ सकता है आपके, सामाजिक में तो ये बता ही रहा हूँ मैं। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास क्या होता है ये आपको बताना है। वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं वो आपको जो बताना है। एफआईआर से आप क्या समझते हैं, और एफआईआर की फुल फॉर्म भी आप लिख देना तो बहुत ही बेटर रहेगा। आगे आगे बढ़ते हैं हमने निम्नात्मक, अच्छा एक प्रश्न रह गया कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या कीजिए। धर्मनिरपेक्षता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आपको व्याख्या करनी है, और धर्मनिरपेक्षता के मामले में भारतीय जो है सबसे आगे है। क्या है धर्मनिरपेक्षता, और भारतीय धर्मनिरपेक्षता इसमें किस प्रकार से इंक्लूड है वो भी आपको इसके अंदर जो बता दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं निम्नात्मक प्रश्नों की तरफ। निम्नात्मक प्रश्नों में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 30 व 31 5-5 अंक के, कितने अंक के हैं? 5-5 अंक के टोटल। आगे क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 30 व 31 जो है 5-5 अंक के हैं, तो टोटल जो कितने नंबर के होंगे? टोटल 10 नंबर के होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहता है ये प्रश्न? कहता है कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन, फिर से गांधी जी ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए, लोगों की गांधी जी के बारे में क्या धारणा थी? 2 प्रश्न इंक्लूड है,
पिछले वाला अगले वाला 3 नंबर का है, पिछले वाला 2 नंबर का है, तो टोटल 5 नंबर का ये प्रश्न है, तो आप कर दीजिएगा। इसी के अथवा में एक प्रश्न आया है, अथवा में एक प्रश्न आया, क्या आया है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किन किन परिस्थितियों में हुआ। या प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण लिखिए। कोई 5 कह देगा, कोई 10 कह देगा ना, तो उदय कारण लिखने, और ये कारण अगर आप 10 से के अंदर अंदर लिखोगे ना, तो भी आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न 31वां प्रश्न, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का, या वन्य जीव कह सकते हैं, संरक्षण क्यों और कैसे करना चाहिए। पहली बात तो ये पूछ सकता है कि क्यों आवश्यक है, और अब कैसे इनको जो बचा सकते हैं वो आप इसके अंदर लिखना होगा। ये प्रश्न तो जरूर आएगा। और अगला प्रश्न है, जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, और जल संसाधनों का संरक्षण जो है कैसे किया जा सकता है, वो भी आपको जो है इसके अंदर बताना होगा। क्या करना होगा इसके अंदर आपको बताना होगा। तो इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को देखा, और ब्लूप्रिंट मैंने आपको बता दिया था पहले। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, अगले बार फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।